न्यास परिषद की बैठक में डीएमएफटी फंड से 300 करोड़ की योजनाएं पारित। सांसद, विधायक और मुखिया ने भी कार्य में देरी पर उठाए सवाल। तोपचांची झील का होगा जल्द सौंदर्यीकरण। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी के न्यास परिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, टुंडी विधायक मथुरा महतो, विधायक राज सिन्हा, धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, डीटीसी सदात अनवर, नगर आयुक्त झामड़ा, एमडी रवि राज शर्मा समेत जिले के जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी शामिल हुए। इधर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने डीएमएफटी द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा के साथ जिले में झुडिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करने पर जोर दिया और विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं और गया पुल के चौड़ीकरण के निविदा की चर्चा करते हुए कहा कि 7 बार इस पुल का टेंडर हुआ, कुछ असामाजिक तत्वों के कारण ये टेंडर अधूरा रहा। इस बार टेंडर डालने दीजिए, किसी भी संवेदक को किसी से डरने की जरूरत नहीं। वहीं एक दूसरे मामले में सांसद ढुल्लू महतो ने चीटा हिटाम के इस मामले में कांग्रेस की साजिश का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में डीएमएफटी फंड में 500 करोड़ का बजट है। जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधि द्वारा दिए गए 300 योजनाओं को शामिल किया गया। वहीं सभी पारित योजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। जो ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करेंगे उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। न्यास की बैठक में जिले के कई पंचायत के मुखिया ने 2022 के लिए गए 2 योजनाओं को अब तक पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर विरोध भी जताया। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी योजनाओं को लटकाने और समय से कार्य पूरा नहीं करने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बैठक की औपचारिकता पूरा करने से ज्यादा जरूरी धरातल पर काम दिखाना चाहिए। धनबाद डीटीसी सदात अनवर ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों की बात सुनी गई है और जिन योजनाओं को पारित किया गया है उस पर जल्द काम शुरू होगा। गौरतलब है कि तोपचांची झील के 100 वर्ष पूरे होने और उसके सौंदर्यीकरण पर भी डीएमएफटी फंड से खर्च करने की तैयारी है। हाल में ही न्यूज एएनपी ने ब्रिटिश काल में बनी इस ऐतिहासिक झील पर एक विशेष रिपोर्ट भी दिखाई थी। न्यास की बैठक में तोपचांची झील की बदहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया था, जिस पर सभी ने एक सुर से इसके जीर्णोद्धार पर सहमति जताई। आज हम लोगों ने डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक करी है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त 300 से अधिक योजनाओं को अनुमोदित किया और उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न एजेंसियों को भी चिन्हित किया है और उनके द्वारा जल्द से जल्द हम लोग तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त करके उस पर अप्रूवल करा करके उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैम, टोटल कितनी की योजना है? देखिए, इसका एस्टीमेट बहुत सारी योजनाओं का बन के आया है, बहुत सारी योजनाओं का प्रक्रिया में है, तो अभी एग्जैक्ट एस्टीमेट बताना संभव नहीं होगा। तो जैसे एस्टीमेट आ जाएंगे उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। अगर पानी की बात करें मैम, पानी की समस्या कोयलाशल में सबसे ज्यादा अधिक है, उसको निदान के लिए क्या कुछ योजना है? पहले भी यहाँ पर डीएमएफटी से बृहद जलापूर्ति स्कीम में हम लोगों ने डीएमएफटी से फंडिंग करी है और उसके बाद भी लगातार ये एक्टिविटीज चलती रही हैं जहाँ पर डीएमएफटी से जल या पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान किया गया है। आगे भी भविष्य में जैसे आवश्यकता होगी हम लोग डीएमएफटी से इसकी फंडिंग करेंगे। अभी 23-24 में हमारे पास लगभग 500 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में कोई स्कीम सैंक्शन नहीं है। तो 500 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। हम लोगों ने आज लगभग 300 करोड़ के लगभग 300 से अधिक योजनाएं पारित करी हैं, उनका भी एस्टीमेट प्राप्त हो जाएगा और ये तो एकदम लगातार हर महीने बढ़ने वाला फंड है। हर महीने हमें रॉयल्टी प्राप्त होती है, तो जैसे जैसे हमें रॉयल्टी प्राप्त होती रहती है हम लोग बीच बीच में बैठक करा के योजनाएं अनुसंधान कराते रहेंगे। आवाज भी उठी है। हम लोगों ने ऐसे जो भी संवेदक जिनके खराब काम करने की शिकायत रही है उन्हें चिन्हित करके ब्लैक लिस्ट करने का काम किया है और अगर आगे भी ऐसे कहीं पर भी शिकायतें आती हैं तो हम लोग उसका जांच कर करके ही कोई भी भुगतान करने की कार्रवाई करते हैं। अगर ज़्यादा शिकायतें आएंगी तो हम लोग पुनः उसकी जांच कराएंगे और अगर जांच सही पाई जाएगी तो उन्हें न सिर्फ डीएमएफटी बल्कि जिला के अन्य किसी भी फंड से ब्लैक लिस्ट करते हुए हम लोग विभाग को भी अनुशंसा करते हैं। मैम, तो चाची झील की भी बात हुई क्योंकि 100 साल पूरा होने जा रहा है नवंबर में, तो क्या कुछ हुआ?
इसकी बात विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने रखी है और हम लोग इस पे देख लेंगे जो भी इसमें फीजिबल सॉल्यूशन होगा उसको सौंदर्यीकरण करने का या वहाँ पे आसपास में पुल पुलिया जो जर्जर स्थिति में है उसे ठीक करने का, तो वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, अपनी टीम भेजेंगे जल्दी और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। एक सुविधा जो है सुविधा किया जा रहा है पुल का चोरी करवा दिए, डलवा दिए हैं, कार भी नहीं रहा था, लोग कई बार कैंसिल हो चुका था, 7 बार कैंसिल हो चुका है, 7 बार कैंसिल हो चुका है, इस बार कैंसिल नहीं होगा और हर हाल में काम होगा। धनबाद में जो रुका हुआ काम है हर काम को किया जाएगा। योजना जो है इस बार 300 करोड़ का है और आपने कहा है कि पानी की समस्या, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो ज्यादा पानी की समस्या 30,000 करोड़ का योजना चल ही रहा है होगा, लेकिन सर वो 2024 तक पूरा हो जाना था सर, 2025 आने वाला है। लिस्टेड हो चुका है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था वो लिस्टेड हो चुका, दूसरी उस पे जांच पड़ताल चल रहा है, फिर उसका नया फिर से टेंडर करवा कर उसको चालू करवाया जाएगा। एक से माना हो रहा है, एक मामला फंसाया गया, फिर आपको केस भी किया गया, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, मतलब के पास कुछ नहीं। हम तो 10 बार जिला प्रशासन राज्य सरकार को लिख के भी दिए कि इसको जांच करके जो जेन्युइन है कीजिए, मंदिर में लोग विवाद करना है। कभी तो लोग कांग्रेसी लोग तो कभी अपने आप को हिंदू समझा ही नहीं, और हिंदू को तो देखिए उसका नेता ही गाली देता है, नेता ही। लेकिन आपका मामला तो दर्ज हो गया है सर। अरे मामला दर्ज होने दीजिए, जांच होगा, नहीं तो जेल जाएंगे यार, गलत है तो काम है, मुद्दा तो है नहीं, आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत है, हम तो कई बार बोले सरकार ने तो जांच कराओगे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो दोषी उसके जेल में, मैं भेज के मेरा क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ तो केस एक तरफा हो रहा है, सिर्फ फुल मतलब पर केस ही हो रहा है, मतलब दिल्ली मतलब परेशान करने का साजिश। ये तो जांच का विषय, हम तो बोले सीबीआई जांच करवा लो भाई, गलत जो है उसको तो दंड मिलना चाहिए। और लीगल ढंग से वहाँ पे गलत तरीके से वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, मंदिर को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मत प्रभु श्री राम जी जिनके साथ जिस जगह पे स्थापित हुआ है वहाँ पे न बदनाम हो सकता है, वहाँ के लोग बदनाम हो सकते हैं। पहले कहा कि सबसे पहले समीक्षा होनी चाहिए, जो योजना पूर्व में की गई है उन सारी योजनाओं को कैसे पूरा कंप्लीशन होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जो अभी तक लटका हुआ है, खास करके हमारा धनबाद जलापूर्ति योजना जो 2020 में हम लोग के 24 तक कंप्लीट होना पेयजल मंत्री तो समय के दुर्भाग्य योजना आज मात्र 40% कंप्लीट हुआ, क्या कारण जो भी हो, इसलिए वैसे एजेंसी को ब्लैकिंग करना चाहिए ताकि यह योजना महत्वपूर्ण योजना तो धनबाद जिले में अब लगभग हर एक घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का योजना है, इसको पूरा होना चाहिए। क्योंकि 300 से अधिक योजनाएं सर इस बार रखी गई है। इसी तरह योजना है, ग्राम सभा के माध्यम से होगा, सभी गाँव में जाकर उसका ग्राम सभा होगा और जो उसकी उपयोगिता लोगों के सामर्थ्य के आधार पर योजना है। डीएमएफटी के तहत न्यास परिषद की आज बैठक आयोजित थी, जिसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय एवं न्यास परिषद के अन्य सभी सदस्यगण, मुखियागण सभी उपस्थित थे। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। पूर्व के में जो योजनाएं ली गई थी उनकी क्या अद्यतन स्थिति है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। साथ ही नई अनुशंसित योजनाओं की एक लंबी चौड़ी सूची हम लोगों को मिली है, जिन्हें हम लोगों ने सूचीबद्ध भी कर लिया है। कुछ आज भी नई योजनाएं हम लोग को प्राप्त हुई हैं, उन सबों पर हम लोग सूचीबद्ध करने के बाद इसकी एक प्रोसीडिंग तैयार करेंगे और प्रबंधकीय समिति की बैठक में आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में से सिलेक्ट करके जो वर्तमान समय में अत्यंत उपयोगी हैं उन क्रियान्वयन का कार्य किया। कई मुखियाओं में विरोध भी देखा गया, प्रमुख विरोधाभास नजर आया। मुखियाओं की एक मांग थी कि 2022 में इन लोगों ने प्रति पंचायत अपनी 2-2 योजनाएं दी थी, जिनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो सका है। तो माननीय डीएमएफटी के अध्यक्ष महोदया, उपायुक्त महोदया द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और उन्होंने जो 2 योजनाएं दी हैं उन्हें भी क्रियान्वित डीएमएफटी फंड से कराया जाएगा। उन लोगों का कहना था कि कई योजनाएं धरातल पर उतरे ही नहीं, कल कागज में ही सिमट करा गया है, काम दिखा दिया गया है और उन लोगों से पूछा भी नहीं जाता है। नहीं, जो डीएमएफटी फंड से जो भी योजनाएं इस जिला में क्रियान्वित हो रही सभी धरातल पर उतरी हुई हैं और उन पर कार्य किया जा रहा है। कुछ कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, कुछ कार्य प्रगति की स्थिति में है। हाँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी तक टेकअप नहीं की गई हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें टेकअप किया जाएगा और मुखियाओं का जो मांग है
उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा और उन्होंने जो योजना की अनुशंसा की है उसे भी क्रियान्वित कराया। न्यूज एनपी के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।